ग्रह के द्वितीय भाग के विषय में। पहला भाग हम लोगों ने पढ़ लिया था कि ग्रहों की संख्या 8 होती है, और एक हमने परिभाषा बताई थी कि ग्रह उसे कहते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करता है। ग्रह उसे कहेंगे जिसका द्रव्यमान होता है, जो गोलाकार होता है। ग्रह उसे कहते हैं जिसकी कक्षा निश्चित होती है। आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे और जानेंगे जो ग्रहों की दो गतियां होती हैं, उनमें से एक गति को कहते हैं हम लोग घूर्णन गति। एक गति को कहते हैं घूर्णन गति, और जो दूसरी गति होती है इस गति को कहते हैं परिभ्रमण गति। एक गति हमारी घूर्णन गति होती है, दूसरी गति होती है परिभ्रमण गति। तो हम लोग पहले ये जानेंगे कि घूर्णन गति क्या होती है और परिभ्रमण गति क्या होती है। तो ये हमारी पृथ्वी है, और ये जो पृथ्वी होती है अपने अक्ष के चारों ओर इस तरह से घूमती रहती है। तो अक्ष के चारों ओर को घूमने को हम लोग घूर्णन गति कहते हैं। तो प्रत्येक ग्रह जो होते हैं वो घूर्णन गति करते हैं, और इसके अलावा जो परिभ्रमण गति होती है, तो परिभ्रमण गति में जो ग्रह होते हैं वो क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर, ग्रह जो होते हैं सूर्य के चारों ओर ऐसे ऐसे चक्कर लगाते हैं। तो इस गति को हम लोग कहते हैं परिभ्रमण गति। तो प्रत्येक ग्रह दो गतियां करता है, एक गति घूर्णन गति कहलाती है और एक गति परिभ्रमण गति कहलाती है। तो जो घूर्णन गति होती है इस पे से हम लोग बात करेंगे कि उस ग्रह की जिसकी घूर्णन गति सबसे अधिक होती है तथा उस ग्रह की जिसकी घूर्णन गति सबसे कम होती है। तो सबसे अधिक जो घूर्णन करता है वो ग्रह हमारा शुक्र होता है। सबसे अधिक घूर्णन करने की जो गति होती है वो शुक्र होती है, और जो सबसे कम समय में घूर्णन करता है वो बृहस्पति होता है। तो सबसे अधिक समय में शुक्र और सबसे कम समय में बृहस्पति घूर्णन गति करता है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे कि जो परिभ्रमण गति होती है, तो परिभ्रमण गति में सबसे कम समय लगता है बुध को, सबसे कम समय लगता है बुध को, और सबसे अधिक समय लगता है वरुण को। सबसे अधिक समय लगता है वरुण को। तो परिभ्रमण गति के लिए हम लोग ये बात कहेंगे कि अगर हमें ग्रहों का क्रम याद हो तो हम लोग आसानी से जान सकते हैं कि किसकी गति सबसे कम होती है व किसकी गति सबसे अधिक होती है। तो ये सभी हमारे क्रम से ग्रह हैं। तो आसानी से हम लोग जान सकते हैं कि बुध सबसे कम समय में तथा वरुण सबसे अधिक समय में परिभ्रमण गति करता है। यहाँ पे एक बात और जानना इंपॉर्टेंट है कि जो ग्रहों की घूर्णन गति होती है, इस घूर्णन गति से दिन व रात होते हैं। इस घूर्णन गति से दिन व रात होते हैं, तथा जो ग्रहों की परिभ्रमण गति होती है उसकी वजह से जो मौसम परिवर्तन होता है, जो मौसम परिवर्तन होता है उसकी वजह ग्रहों का परिभ्रमण गति करना है। तो इस पर हम लोगों ने जाना कि ग्रहों की घूर्णन गति और ग्रहों की परिभ्रमण गति। अब हम लोग एक एक ग्रह के विषय में कुछ बातें जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बुध की। तो बुध ग्रह के विषय में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनमें से सबसे पहली बात यह है कि यह सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह, सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। और अभी हम लोगों ने बताया कि ये सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है। तो कितना कम समय है, 88 दिन। यह एक ऐसा ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। इस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। चौथी खास बात इस ग्रह की है
ग्रह का जो तापांतर होता है, इस ग्रह का तापांतर सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। तो ये चार महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली क्या थी कि बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह होता है, इसका तापांतर सबसे अधिक होता है, इसको परिभ्रमण करने में 88 दिन लगते हैं, तथा यह एक ऐसा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे शुक्र ग्रह के विषय में। तो शुक्र ग्रह की जो महत्वपूर्ण बातें हैं, इसमें से सबसे पहले इसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है, इसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है। नंबर 2, सुबह का तारा व शाम का तारा कहा जाता है इसे। सबसे चमकीला ग्रह होता है, सबसे चमकीला ग्रह होता है। और नंबर 4, यह ग्रह ऐसा है जिसका ताप सबसे अधिक होता है, इस ग्रह का ताप सबसे अधिक होता है, ग्रह का ताप सबसे अधिक होता है। तो ये चार बातें शुक्र के विषय में हमने समझी। पृथ्वी की बहन कहते हैं इसको, सुबह का तारा या शाम का तारा कहते हैं, सबसे चमकीला ग्रह होता है और इस ग्रह का ताप सबसे अधिक होता है। और यह ग्रह भी बुध के समान, इसका कोई उपग्रह नहीं होता, इसका भी कोई उपग्रह नहीं होता। इसके बाद हम लोग बात करेंगे पृथ्वी के विषय में। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। इस ग्रह का रंग नीला होता है, तथा ये तीसरे नंबर का ग्रह होता है, तीसरे नंबर का ग्रह है। तो ये हमने बात की अभी पृथ्वी के विषय में, और हम लोग चर्चा करेंगे मंगल के विषय में। तो मंगल के विषय में भी 2-3 महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहले जो मंगल है, इस ग्रह का रंग लाल होता है, इस ग्रह का रंग लाल होता है। इसके 2 उपग्रह होते हैं, इसके 2 उपग्रह होते हैं। एक उपग्रह फेबोस होता है, फेबोस, और दूसरा होता है दिवोस। तो 2 उपग्रह हो गए, एक फेबोस होता है, दूसरा दिवोस होता है। इस ग्रह का जो रंग लाल होता है वो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, आयरन ऑक्साइड के कारण इस ग्रह का रंग लाल होता है। तो 3 बातें हमने इसके विषय में समझी कि मंगल ग्रह लाल रंग का होता है, इसके 2 उपग्रह होते हैं फेबोस और डिमोस, और आयरन ऑक्साइड के कारण इस ग्रह का रंग लाल होता है। अब हम लोग बात करेंगे बृहस्पति के विषय में। तो बृहस्पति, ये जो ग्रह है हमारा बृहस्पति, ये आकार में सबसे बड़ा ग्रह है, आकार में सबसे बड़ा ग्रह। इस ग्रह का रंग पीला होता है, तथा इस ग्रह के जो उपग्रह होते हैं वो शनि के बाद सबसे, तो दूसरा सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह। और अभी हम लोगों ने जाना था कि ये सबसे कम समय में घूर्णन करता है, तो सबसे कम समय में घूर्णन करता है।
से हम लोग रिपीट कर रहे हैं कि सबसे बड़ा ग्रह होता है, पीला रंग होता है इसका। उपग्रह की बात करें तो दूसरे सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह होता है और सबसे कम समय में ये घूर्णन करता है। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे शनि के विषय में। तो शनि ग्रह के विषय में बात करेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह, सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह। नंबर 2, इस ग्रह का रंग काला होता है। तो कलर की बात करें तो इस ग्रह का रंग काला होता है। ये जो शनि ग्रह होता है इसके चारों ओर वलय होती है, इसके चारों ओर वलय होती है। फिर क्या होता है, इस ग्रह की चट्टानें पानी में तैरती है। इस ग्रह की चट्टानें पानी में तैरती है। तो ये चार बहुत महत्वपूर्ण बातें हमने शनि ग्रह के विषय में की। नंबर 1, सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह। नंबर 2, इस ग्रह का रंग काला होता है। नंबर 3, इसके चारों ओर वलय होती है। नंबर 5, इसकी चट्टानें पानी में तैरती है। अब हम लोग अगले ग्रह के विषय में बात करते हैं। अगला ग्रह हमारा आता है आरुण आता है। अगला ग्रह आरुण आता है। तो ये एक ऐसा ग्रह है, इस ग्रह का रंग हरा होता है। इस ग्रह का रंग हरा होता है। नंबर 2, इस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। इस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। और ये एक ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी पूरब से पश्चिम की ओर, ये एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा पूरब से पश्चिम की ओर करता है। ये एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा पूरब से पश्चिम की ओर करता है। हालांकि इसके अलावा एक और ग्रह आता है जिसे हम लोग शुक्र कहते हैं। ये ग्रह भी पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। अब हम लोग बात करेंगे अंतिम ग्रह, और वो अंतिम ग्रह है हमारा, अंतिम ग्रह है वरुण, जिसे नेपच्यून कहते हैं। यह ग्रह ऐसा ग्रह है जो सूर्य से सबसे अधिक दूर है। तो सूर्य से सबसे अधिक दूर वाला ग्रह। तो ये थी नेपच्यून की खास बात। तो इस प्रकार हम लोगों ने जाना कि ग्रहों की घूर्णन गति क्या होती है, ग्रहों की परिभ्रमण गति क्या होती है, और क्रम से सभी ग्रह के विषय में पढ़ा, बुध के विषय में भी, शुक्र के विषय में, और हम लोगों ने इसको क्रम से पढ़ा। तो ये हमारा टॉपिक अब कंप्लीट होता है। धन्यवाद।